हम हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़कर हम जवाब देने का प्रयास करें और विशेषतः जो नौजवान हैं उन तक हम ये बात पहुंचा सकें और उनको ये बात हम समझा सकें कि आज तुम्हारा भविष्य लूटा जा रहा है, तुम बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है, क्योंकि जो भविष्य तुम्हारा और हमारा है, सामूहिक भविष्य हमारे पूरे समाज का है, देश का है, उसको उसके निर्माता और उसको बनाने वाले, उसके बानी जो उर्दू में कहा जाता है, उसके बानियों पर आज ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर आज इस चीज को होने दिया तो कल क्या होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इसलिए हम समझते हैं कि आज आपसे खुलकर इस पर वार्ता हो जाए, खुलकर आपके साथ उस पर बात हो जाए और आपसे जो सहयोग हम इस संदेश को पहुंचाने में आपसे जो सहयोग मिल सकता है उस सहयोग के लिए हम आभारी रहेंगे। मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा प्रमोद तिवारी जी को आमंत्रित करें। अभी हमारे बीच इसका आभार प्रकट करता हूँ। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर एक हमारे सामने एक स्थिति है, जिस स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये एक संकल्प लिया और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम पूरे भारतवर्ष में जाकर प्रेस वार्ताएं करेंगे, संपर्क आम नागरिकों से संपर्क करेंगे और इसके आगे क्या हमारी रूपरेखा बनती है वो 26 तारीख को जब हम लोग बेलगांव में बैठेंगे और बेलगांव में फिर इस पर विचार होगा, विचार के बाद आगे की रूपरेखा बनेगी, उसकी घोषणा हम वहाँ से करेंगे। लेकिन मुझे आदेश ये हुआ कि ये मामला इतना गंभीर है और हमारे बहुत प्रमुख इतिहास के एक प्रमुख बहुत बड़े व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ है उनको स्मरण करने के लिए हम लोग सब समय समय पर एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि आज जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, आज जो धरोतल है, संवैधानिक धरातल है, उसको उपलब्ध कराने में जिन महापुरुषों का हाथ रहा उसकी अगुवाई करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सेवाएं इस देश के लिए की हैं, उसका आभार हम कितना भी प्रकट करें हमको शब्द नहीं मिल पाएंगे। और जब एक तरफ उनके प्रति हमारी ये भावना, देश की ये भावना है और हम ये मानते हैं कि संविधान के संचालक वो रहे, संविधान के निर्माता वो रहे, संविधान हमको देने में उनकी बहुत बड़ी रूपरेखा रही, तो उन पर जब आज कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है या उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो हमें आक्रोश भी होता है, हमें अत्यंत दुख भी होता है, हमको विशेष पीड़ा भी होती है। और हम ये मानते हैं कि अगर आज हम खड़े होकर इसका सामना ना करें और इसका मुंहतोड़ जवाब ना दें तो आने वाले समय में हमको इतिहास माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां हमको माफ़ नहीं करेंगी कि हमने भारत के इतिहास को इस तरह से धूमिल होने दिया और संविधान पर इस तरह से दिन दहाड़े प्रश्न लगते रहे और हमने कुछ किया नहीं। हम जानते हैं कि अध्यक्ष जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर 18 तारीख को प्रदर्शन की पुकार दी थी और यहाँ प्रदर्शन के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग इकट्ठे हो रहे थे, जगह जगह पे उनको रोका गया और उनके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में आप और अच्छी तरह से यहाँ जानते हैं। मेरा सौभाग्य आज इस बात का है कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, राज्यसभा में हुआ, जहाँ से ये बात शुरू हुई वहाँ पर प्रमोद तिवारी जी मौजूद थे, इनकी आंखों देखा हाल है, इन्होंने स्वयं सुना है और वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरह से वहाँ पर तत्काल लोगों ने इसका जवाब देने का प्रयास किया और उस पर किस तरह से अंकुश लगाए गए। मैं समझता हूँ कि प्रमोद तिवारी जी इसका उल्लेख आपसे करेंगे। उसके बाद आपके कुछ प्रश्न होंगे, हम वो प्रश्नों का जवाब देंगे। आज सौभाग्य हमारा है कि के शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं। हमारा प्रयास यही था कि एक संदेश पूरे भारतवर्ष में हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह से एक संदेश भारतवर्ष में जाए
और इस बात का जाए कि हम पर कहीं कोई हमला करता है, वार करता है, हम पर कोई आक्रमित होता है, तो उसको हम सह भी सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने इस देश को एक पहचान दी है, जिन्होंने हमको एक बात जहाँ से छोड़ी है उसके आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच बैठे हैं, शर्मा जी सांसद अमेठी और हम लोगों के मार्गदर्शक भाई राठौर जी और जितने जो हमारे साथी मीडिया के चेयरमैन देने सभी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सच्चाई कभी छिपती नहीं। किसी न किसी तौर पे आपके दिल में जो होता है वो जुबान पे आ ही जाता है, एक्शन में आ ही जाता है। राज्यसभा में जब जवाब दे रहे थे गृह मंत्री जी, तो मेरे उनके बीच की दूरी उतनी थी जितनी कैमरे से और मेरी। सिर्फ वर्ड्स नहीं, जो नफरत उनके चेहरे में थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। वो अम्बेडकर जी को ऐसा समझ रहे थे या ऐसे नाम ले रहे थे या ऐसा संबोधित कर रहे थे, और इतनी गलत उनके चेहरे पर अम्बेडकर जी के नाम के साथ थी। तकलीफ दे था वो दृश्य। जी तो कहीं लगाया ही नहीं, जी तो कहीं लगाया ही नहीं, कुछ नहीं, जी तो छोड़ दीजिए। मतलब इस तरह जैसे कोई किसी को बड़ी अपमानित करने के लिए उसके चेहरे का रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज और जुबान तीनों एक हो गई। मैं इसे जोड़ता हूं चुनावी नारे से जो लगा था, मोदी जी दिया था अब की बार 400 पार। शायद यही नफरत एक्सप्लेन करती है वो 400 को। इरादा उनका ये था कि अगर 400 आ गए, आसपास आ गए, 2/3 बहुमत से ज्यादा हो गया, तो वो अम्बेडकर जी के संविधान का नामो निशान मिटा देंगे और फिर मोदी जी का संविधान आएगा, भाजपा का संविधान आएगा। मैं इस नारे को जोड़ता हूं उस दिन के भाषण को वहां से, और इसे और बल मिल जाता है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं। इस घटना को एक ट्वीट काफी था भारत के प्रधानमंत्री का, 6 ट्वीट किए गए। अम्बेडकर जी को जो अपमान किया गया उसके समर्थन में, अमित शाह के समर्थन में 6 ट्वीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं इसे सिर्फ अमित शाह जी का बयान नहीं मानता, मैं ये बयान मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का और श्री नरेंद्र मोदी का। एक काम कर सकते थे, चुप रहते या इसका खंडन करते, ना चुप रहना दूर रहा, खंडन किया और एक बार में लगा होने के नहीं हो रहा है खंडन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो मैं तो कहता हूं कि दोनों को माफी मांगनी चाहिए इस देश से और इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को। मोदी जी से मैं उम्मीद नहीं करता, तो इसी के लिए तो उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ठुकराया था। अडवाणी जी बेचारे आज तक तो चोट को भूल नहीं पाए। तो मैं इसे जोड़ता हूं तो भारत की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने 2/3 बहुमत तो छोड़ दीजिए, साधारण बहुमत नहीं दिया और 240 पे ये से बढ़ गए। अगर 2/3 होता तो आज अम्बेडकर जी का संविधान न होता बल्कि मोदी का संविधान होता। इसे उस दिन का दृश्य देखिए क्या था। हमारा कार्यक्रम एक दिन पहले से मीडिया को बता दिया गया था, नोटिस निकल आई थी कि हम लोग 10 बजे इकट्ठा होंगे। अम्बेडकर जी की प्रतिमा, पहले अम्बेडकर जी की प्रतिमा सलमान साहब को याद होगा, शर्मा जी को सामने थी पार्लियामेंट, और उसे पार्लियामेंट के बैक में कर दिया गया। मतलब शुरुआत हर चीज जैसे अम्बेडकर से नफरत, घृणा शुरुआती,
और नतीजे के तौर पे हम लोगों को वहां गए, वहां से हम लोग लाइन अप होकर चले और लाइन भी ऐसी बनी कि प्रियंका जी नेतृत्व कर रही थी और उनके पीछे 2 रो भी नहीं थी, सिंगल रो थी, उनके पीछे महिलाएं थी, सांसद। फिर उसके बाद हम लोग राहुल जी तो पीछे थे, फिर बाद में खड़गे साहब आ गए और राहुल जी वहां गए। वहां से जब हम लोग चल के उसका डिस्टेंस होगा 3-350 मीटर है, हाँ राउंड करके पुलिस पार्लियामेंट 3-4। अब हम लोग वहां पहुंचते तो वहां के एक दृश्य दूसरा देखते, मकर द्वार was covered, packed, sealed by भाजपा और उनकी रणनीति देखिए। 2 चीजें सर मैं चाहता हूं गौर करें। पार्लियामेंट के अंदर सलमान भाई हैं, शर्मा जी हैं, राठौर जी हैं, आप किसी तरह का बैनर पोस्टर नहीं ले जा सकते और बैनर पोस्टर अगर ले भी जाए चोरी छिपे तो उसमें आप किसी ऐसी चीज को नहीं लगा सकते जिससे निषेध है वहां। तो हर बीजेपी के पोस्टर में डंडा लगा हुआ था, स्टिक, वो सारे वीडियो चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जहां पोस्टर आपको दिखेगा विदाउट स्टिक वो इंडिया गठबंधन का है और जिसमें स्टिक मजबूत। और दृश्य क्या था कि वो यूं नहीं पोस्टर लिए थे, यूं जैसे कहीं युद्ध के मैदान में वो चला रहा और महिलाओं को पीछे खड़ा किया। जैसे हम लोग गए, प्रियंका जी थी, सब महिलाएं थी, उनका दरवाजा रोक दिया गया, गेट नहीं, गेट से सीढ़ियां के बाद आगे उनको बंद कर दिया गया। कोई ऑप्शन नहीं थे लोगों के पास, तो वही जमीन पर बैठ गए। और खड़गे साहब को मैंने स्वयं देखा, दलित है, अनुसूचित जाति के, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि उन्हें 3-4 लोगों ने धक्का दिया और वो संभाल नहीं पाया, अपने आप को गिर गए, उनके घुटने में चोट दिया। उनकी 83+, और प्रियंका जी मैं समझता हूँ अगर खुद इतनी मजबूत नहीं होती तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जब था तो वो महिलाओं को आगे कर सकते थे, पुरुषों को आगे। अब उसके बाद जब ये सब हो गया तो राहुल जी और हम लोग 7 सीढ़ियों के बगल में एक रास्ता होता है जिसमें जो लोग नई सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, बगल से जिसको कहा जाता है रोपवे ट्रैक को, उसका बना देते हैं रैंप, उससे प्रियंका जी उससे निकल गई। तब तक 3-4 एमपी बीजेपी के राहुल जी दौड़ के आए, क्या देखिए वहां एक एमपी गिर गया। अब ये शराफत, नेकी, इंसानियत की क्या मिसाल हो सकती थी कि राहुल जी खुद चले गए देखने। यानी व्हेन दिस इंसिडेंट वॉज ओवर, खत्म हो चुका था, तो राहुल जी देखने गए। अगर आपने चैनल पर देखा हो, सबने देखा होगा, अभी दिखाते हैं कि वो जब गए तो मुझे तो पूछा क्या हुआ है, और उसके बाद जिस तरह अपमानजनक भाषा बोली गई, वो गेट को क्लोज कर देना, सील कर देना, पैक कर देना, बैनर में डंडे लगा के आना, किसी को घुसने न देना, पहले से आपने बताया नहीं, उसी समय आप खड़े हो गए। और उस समय तक 10:40 हो चुका था, 45 हो चुका था, 47, 48, 15-20 मिनट लोगों ने इंतजार किया पार्लियामेंट जाना।